फिजिक्स में जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाने की स्ट्रैटेजी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। कॉपी पेन लेके बैठना। देखो यार, एक बच्चों का क्वेश्चन आता है, जो मेजर क्वेश्चन आता है, क्या सर मेरी फिजिक्स उड़ी हुई है, क्या अभी भी पॉसिबल है क्या 99 परसेंटाइल फिजिक्स में लेके आना? यार अगर अपन लास्ट रिसेंट जेईई मेंस का देखें ना, तो फिजिक्स का पेपर है ना रिलेटिवली इजी आता है पुराने जेईई मेंस के कंपैरिजन में। तो यार 85 प्लस और 90 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है? बिल्कुल है। एक बच्चे की कहानी बताता हूँ मैं आपको। 4 महीने में उसने फिजिक्स को इस तरह से इंप्रूव किया कि उसके 99.8 परसेंटाइल आई थी फिजिक्स में। उसने स्मार्टली प्ले किया। क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखा वो डिस्कस करेंगे। तो मेजरली ना 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। देखो हमें, मैं फिर बता रहा हूँ, स्मार्ट प्ले का मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत से बच जाएंगे। ये बात नहीं है कि बस 2 घंटे पढ़ लो दिन भर के उसमें और हो जाएगा। नहीं भाई, मेहनत पूरी लगेगी। पर हाँ, जो बच्चे बेसिक्स गलतियां कर देते हैं ना, जब उनका टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारा और प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आती, वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। तो इन 5 मुद्दों पर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ने, बैकलॉग्स को कैसे हैंडल करें, कौन सी किताबें प्रिफर करें अब, ठीक है ना, कैसे फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था फिजिक्स में, मतलब समझ ही नहीं आता। लास्ट है, क्वेश्चंस नहीं बनते, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं सर, पर मेरे से ना क्वेश्चंस नहीं बनते। तो इसका एक मैं आपको अप्रोच बताऊंगा जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, उससे 50% ज्यादा क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। मेक श्योर टू नोट ऑल दीज थिंग्स। ये चीजें मिस नहीं हो जाए। हाँ भाई ठीक है, पूरा वीडियो सुन लिया और गेन कुछ नहीं हुआ, नहीं। नोट डाउन एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे हैं? देखो यार, वैसे पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है जेईई मेन में, लेकिन फिर भी मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा स्पेसिफिकली। जेईई मेन में क्या होता है, आजकल मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो किसी चैप्टर से, किसी टॉपिक से, किसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो पढ़ना वैसे सब कुछ है, आपके पास में टाइम हो, इतनी बैंडविड्थ हो, तो पूरा का पूरा पढ़ना है। लेकिन इसी के साथ में इन कुछ चैप्टर्स को तो स्पेशल फोकस रखना है। मतलब इनको आप अपना वीक चैप्टर रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इन पे सबसे पहली प्रायोरिटी पे काम कर लेना। अगर ये आपके वीक हो तो, या नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा, या सबसे पहले मतलब लिस्ट बताया था आपको, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 से 4 सवाल या 2 से 3 सवाल तो हर शिफ्ट में लगभग उसमें मिल जाते हैं, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज की बात करें। फिर मॉडर्न फिजिक्स आ गई। मॉडर्न फिजिक्स में 4 पार्ट हो गए, उसके छोटे छोटे से पार्ट्स हो गए, वो डेफिनेटली करने। फिर अगर मैं बात करूं केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, यार ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर इसमें 2 से 3 सवाल इसमें से बैठते हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में से। फिर यूनिट डायमेंशन, 1 सवाल पक्के से आएगा ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये यूनिट डायमेंशन और ईएम वेव्स ऐसे छोटू चैप्टर्स है ना, जिसमें से यार 1 सवाल आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लगभग E = BC, वहीं से सवाल बैठता है। तो यार इन चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल वैसे मत छोड़ना। अब थोड़े से वैसे चैप्टर जो कि बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन कैरी आ जाते हैं उसमें से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, इन चैप्टर्स को करके जाना है ढंग से। रोटेशन की बात करें, रोटेशन या डाइस ही रहता है, कभी आ जाते कभी नहीं आते। लेकिन अगर आप रोटेशन को छोड़ के जा रहे हो ना, तो पूरा मत छोड़ के जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग, ये 2 पार्ट कर जाना। अगर आप रोटेशन छोड़ के जाने वाले हो तो ये 2 पार्ट तो कर ही जाना। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से बैठ जाते हैं, राइट। देखो आप पढ़ो सब कुछ, डेफिनेटली आप सब कुछ पढ़ो, पर ये चैप्टर्स आप स्ट्रॉन्ग करके जाना अपने, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, सर मेरे तो बहुत बैकलॉग्स हो गए, अभी समझ में नहीं आ रहा, इतने पुराने बैकलॉग्स चल रहे हैं, उसका कैसे करूं? मेरे को तो सर डर लगता है मेरे बैकलॉग होंगे भी नहीं होंगे। इसका यार मैंने एक बच्चे को तरीका बताया था, बहुत एफिशिएंटली उसने इसको अप्लाई करा। देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग को ये सोचते हैं, डर क्यों लगता है यार, मैं बैकलॉग है ना, इतना सारा बैकलॉग है, मैं कैसे खत्म करूंगा। ऐसे मत सोचो। हमारा दिमाग क्या सोचता है, मैं कैसे 2 दिन में बैकलॉग्स खत्म करूंगा। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचो। बैकलॉग्स को, अगर बैकलॉग एक पहाड़ है ना, तो आप उसकी ट्रिक क्या है उसको तोड़ने की, उसको आप टाइम में बांटो। यार मैं 1 महीने में ये वाले बैकलॉग क्लियर करने वाला हूं, उसको टाइम दो कि 1 महीने में करूंगा, 1 दिन में नहीं करूंगा। पर उसको फिर ब्रेकअप कर लिया कि यार पहले 7 दिन में ये वाले बैकलॉग निपटा लूंगा, फिर ये वाले बैकलॉग, फिर ये वाले बैकलॉग, फिर ये वाले बैकलॉग। तो गिव बैकलॉग्स प्रॉपर टाइम, प्लानिंग उसकी वैसे करो। ऐसे आपके बैकलॉग्स के चैप्टर फिजिक्स के आप कवर कर लेना। और अगर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कोई बैकलॉग में हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको देनी है अपने को, ठीक है। आगे बात समझ में।
चलो अब एक क्वेश्चन आता है, सर मैं लास्ट में कौन सी किताबें करूं? यार मैं जनरली बुक्स डिस्करेज करता हूं। बुक्स में क्या है, देखो आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आजकल आपकी कोचिंग में आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे ही बहुत सारे वन शॉट्स वगैरह आ गए रिवीजन के लिए, वहाँ से पढ़ लो। तो बुक में टेक्स्ट पढ़ने से बढ़िया है, थ्योरी पार्ट की बात करें तो यार उससे बढ़िया वीडियोस देख लो। ईसरल ऐप पर आप देख सकते हो, पढ़ो इंडिया में देख सकते हो, आपकी कोचिंग के देख सकते हो। प्रिफर वीडियोस देन रीडिंग फ्रॉम बुक्स। एनसीईआरटी के अलावा की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अब जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस यार बुक्स में जनरली क्या है, बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, एक ही प्रोफाइल के 5-7 सवाल दे दिए, टाइम वेस्ट करवा देते हैं। अगर आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स बढ़िया हैं तो उस पर स्टिक ऑन करो। जैसे यार ईसरल के मॉड्यूल्स की बात करूँ तो काफ़ी फेमस मॉड्यूल्स हैं, बहुत मेहनत हुई है उसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, टॉपिक वाइज बटे हुए हैं, लेवल वाइज बटे हुए हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा और किसी किताब की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1 और 2 के अलावा आपको जेईई मेन में और कुछ नहीं करने की जरूरत है। स्टार्टर्स कर लेना, अगर और ज़्यादा जरूरत पड़े तो फंडामेंटल क्वेश्चंस की। तो यार बुक्स में डिस्करेज करता हूँ जनरली, ठीक है ना, कि यार मतलब है ना। अब PYQs, हाँ आप PYQ के लिए वैसे तो ईसरल ऐप में आपको सारे PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपके अगर PYQs की आपके पास में किताब नहीं हो तो लास्ट 15-16 साल के PYQs की ले आना किताब, पर मेक श्योर उसके सॉल्यूशंस अच्छे हो, सॉल्यूशंस में गलती नहीं हो। सॉल्यूशंस वाली PYQs की किताब लाओ आप, और लास्ट 3-4 साल के तो कर लो, क्योंकि लास्ट 3-4 साल में 10-10, 12-12 शिफ्टें हुई हैं सब में, है ना। तो आपको काफ़ी सारी शिफ्ट्स मिल जाएंगी, और टाइम मिले तो 2015-2014 तक चल जाओ PYQs में। पर PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनको किसी भी हालत में मत छोड़ना। लास्ट के लिए तो छोड़ने मत, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, कब मिलेगा लास्ट में टाइम, तो अभी से PYQs की प्रैक्टिस चालू कर लो। देखो ठीक है, तो बुक्स के रैंडम सवाल से बेटर है PYQs कर लो, और आपके जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हो वो बेटर होते हैं, ठीक है ना। अब सर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं? कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, सर मेरा तो फिजिक्स देखते ही जो है फी हो जाती है। देखो एक चीज़ आता है उसमें, देखो फिजिक्स में जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। पहले सिंपल देखो, अगर जिसको फिजिक्स से डर लगता हो ना, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो सबसे पहला काम करो, डर को मारो, है ना। फिजिक्स को ही मारना है, डर को मारना है उससे। कैसे? आप अपने कमरे में चिपका लो, आई लाइक फिजिक्स, इनफैक्ट आई लव इट, आई लाइक फिजिक्स, इनफैक्ट आई लव इट। कमेंट में बताना आप अपने कमरे में क्या चिपकाने वाले हो, आई लाइक फिजिक्स, इनफैक्ट आई लव इट। जब आप रोज पढ़ोगे ना तो आपका माइंड क्या होगा, उससे मोहब्बत करेगा। एक डायलॉग होता है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। झूठ ही बोलो भले, आई लाइक फिजिक्स, इनफैक्ट आई लव इट, पर वो झूठ धीरे धीरे ना सच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अच्छी नजर देखने चालू करो। ओहो तू आ गई, तेरा सवाल तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, आप यार अगर रट के पढ़ने की कोशिश करो ना, काफ़ी सारे बच्चे क्या है ऐसे फॉर्मूले चिपकाने की कोशिश करते हैं। यार मैं ये फॉर्मूला इस प्रोफाइल में, ये फॉर्मूला इस प्रोफाइल में, ये फॉर्मूला इस प्रोफाइल में, या इसको ऐसे करके इस प्रोफाइल को ऐसे सॉल्व कर लूंगा। तो यार जेईई में थोड़ा सा ना घुमा के क्वेश्चन देता है, ऐसे मत करो। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, मोहब्बत करो। सही बता रहा हूँ, मोहब्बत से पढ़ोगे ना, जैसे आप विजुअलाइजेशन से पढ़ रहे हो, जैसे आप ईसरल का कोई लेक्चर देख रहे हो, विजुअलाइजेशन से देख रहे हो, तो उसको सिर्फ पढ़ने के हिसाब से पढ़ लो कि यार हाँ मेरे को कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने पढ़ा है। फिर सवाल अपने आप बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जनरली फिजिक्स में कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है, क्योंकि हम ना मोहब्बत करके नहीं पढ़ते। आपको मोहब्बत करके पढ़नी है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक है, सर क्वेश्चंस नहीं बनते, अप्रोच क्या रखें? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, देखो अभी सर मेरे को कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ में, पर मेरा हाथ ही नहीं चलता है उसमें, क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो इसकी ट्रिक बताता हूँ, जबरदस्त, बहुत काम आएगी। जैसे मान लो आपने कोई सा क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता पड़ गया कौन से सब टॉपिक का है। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपको पता पड़ गया यार इसमें ना काइनेमैटिक्स का सवाल आया है, तो यार आप उसमें ना इक्वेशन या फॉर्मूले लिख के बैठ जाओ, जो जो भी आपको रेलेवेंट लग रहे हैं उससे। फिर हो सकता है आपका दिमाग चलना चालू हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन आया सपोज करो, तो आप मान लो रिंग का क्वेश्चन आया है ना, चार्ज रिंग का, आप चार्ज रिंग का फॉर्मूला लिख लो। हो सकता है उसके बाद आपका दिमाग चलना चालू हो जाए, और होगा। हम क्या करते हैं, शुरुआत से ना सारा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि नहीं,
यार ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, बीच में ब्रेक आ गया, ओहो यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा। नहीं, ऐसे मत करो, सारा कुछ दिमाग में मत सोचो, पहले उसका ना एक रेलेवेंट फॉर्मूलेज लिख लो, आपको लाइट अपने आप दिखेगी, रास्ता अपने आप दिखेगा, यार इसमें ये अप्रोच करना है। जेईई मेन के सवाल आते ही वैसे हैं, ठीक है, तो ये अप्रोच करो, 50% बढ़ेगी। कमेंट में जरूर बताओ आपको सबसे ज्यादा यूजफुल चीज क्या लगी, ठीक है ना। मचा देंगे, फोड़ देंगे, 99 परसेंटाइल ला के रहेंगे। ऑल द बेस्ट।